आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। भारत ने कोविड से बचाव के 150 करोड़ टीके लगाने का संगे मील तय करके तारीख रकम की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस तारीखी कारनामे की सताइश की है। मरकज ने कोविड-19 केसेज में इजाफे के दौरान रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में ऑक्सीजन से मुताल्लिक बुनियादी ढांचे की तैयारी का जायजा लिया। हुकूमत ने सभी बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के भारत पहुंचने पर उनके लिए 7 दिन तक घर में अलग थलग रहने को लाजमी करार दिया। दिल्ली में कोविड-19 केसेज में इजाफे के पेश नज़र हफ्ते के आखिरी दिनों का कर्फ्यू पीर सुबह 5 बजे तक के लिए नाफिज कर दिया गया है। रवां माली साल में भारत की मजमूई घरेलू पैदावार के तखमीने में इजाफा करके इसे 9.2% किया गया है। आंध्र प्रदेश ने रियासती सरकार के मुलाजिमीन की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल करने का ऐलान किया है। और खेलों की वजारत के मिशन ओलंपिक सेल ने एल्पाइन स्कीइंग एथलीट मोहम्मद आरिफ खान को मौसम सरमा के ओलंपिक्स तक टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के कोर ग्रुप में शामिल करने को मंजूरी दे दी है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क के कई हिस्सों में कोविड-19 के मामला तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। आपसे अपील है कि चौकस रहें, दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों समेत दीगर अफराद को भी टीके लगवाने में उनकी मदद करें। साथ ही कोरोना की नई किस्म की भी तशवीश का बायस है। इस तनाजुर में गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। भारत में कोविड से बचाव के कल 150 करोड़ 52 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। ये नुमायां हुसूलियाबी 1 साल से भी कम अरसे में की गई है। पूरे मुल्क में कोविड से बचाव के टीके लगाने की मुहिम पिछले साल 16 जनवरी को शुरू की गई थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड से बचाव के 150 करोड़ टीके लगाने का संगे मील हासिल करने पर लोगों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि भारत ने साल के पहले महीने के पहले हफ्ते में ही ये तारीखी संगे मील हासिल कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोलकाता में चितरंजन कौमी कैंसर इदारे के दूसरे कैंपस का इफ्तिताह करने के बाद इज़हार ख्याल कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ओमिक्रॉन वायरस की वजह से इन केसेज में इजाफा हो रहा है, लिहाजा 150 करोड़ टीके लगाने की ये ढाल और भी अहमियत इख्तियार कर गई है। भारत 150 करोड़ 1.5 बिलियन वैक्सीन डोजेज का ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर रहा है। 150 करोड़ वैक्सीन डोज वो भी 1 साल से कम समय में। ये आंकड़ों के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या है। भारत के लिए ये एक नई इच्छा शक्ति का प्रतीक है जो असंभव को संभव करने के लिए कुछ भी कर गुजरने का हौसला रखती है। भारत के लिए ये प्रतीक है आत्मविश्वास का, ये प्रतीक है आत्मनिर्भरता का, ये प्रतीक है आत्मगौरव का। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क के हर एक शहरी को बेहतरीन तिब्बी देखभाल फराहम करने के अज़्म के सफर में हुकूमत ने कोलकाता में चितरंजन कौमी कैंसर इदारे के नए कैंपस का इफ्तिताह करके एक और बड़ा कदम उठाया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस कैंपस से मगरिबी बंगाल के अवाम, खासतौर पर गरीबों और मुतवस्सित तबके के कुनबों को कम खर्च और जदीद तरीन हिफ्ज़ान सेहत फराहम करने में बड़ी मदद मिलेगी। जनाब मोदी ने कैंसर की वजह से होने वाली माली परेशानी के खौफ के बारे में इज़हार ख्याल किया। गरीबों को इस बीमारी की वजूहात के दायरे से निकालने के लिए मुल्क सस्ते और काबिल रसाई इलाज के लिए लगातार इक़दामात कर रहा है। पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश में जो 8,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं, उनमें बहुत सस्ते दाम पर दवाइयां और सर्जिकल सामान दिए जा रहे हैं। इन स्टोर्स पर कैंसर की भी 50 से अधिक दवाइयां बहुत कम कीमत पर उपलब्ध है। कैंसर की सस्ती दवाओं को उपलब्ध कराने के लिए विशेष अमृत स्टोर भी देश भर में चल रहे हैं। सरकार का यही सेवा भाव, यही संवेदनशीलता गरीबों को सस्ता इलाज सुनिश्चित करने में मदद कर रहा है।
वज़ीर-ए-आज़म ने कल कहा कि आयुष्मान भारत स्कीम कम खर्च और सबकी शमूलियत वाले हिफ्ज़ान सेहत के मायनों में एक आलमी मयार बनती जा रही है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुल्क भर के अस्पतालों में 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया है। आयुष्मान भारत योजना एफोर्डेबल और इंक्लूसिव हेल्थ केयर के मामले में एक ग्लोबल बेंचमार्क बन रही है। पीएम जय के तहत देश भर में 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा मरीज अस्पतालों में अपना मुफ्त इलाज करा चुके हैं। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी और मरकजी वुज़रा डॉक्टर मनसुख मांडविया, डॉक्टर सुभाष सरकार, शांतनु ठाकुर, जॉन बरला, निशित पारमानिक और दीगर शख्सियतें इस मौके पर मौजूद थीं। वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि मुल्क ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की वल्वलांगेज क़यादत में सेहत कारकुनों की सख्त मेहनत की बदौलत कोरोना से बचाव के 150 करोड़ से ज्यादा टीके लगाने का तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। एक ट्वीट में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि जब सभी लोग मिलकर कोशिश करते हैं तो कोई भी मकसद हासिल किया जा सकता है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी कोविड से बचाव के 150 करोड़ टीके लगाने पर कौम को मुबारकबाद दी है। हुकूमत ने कहा है कि एहतियाती टीके के लिए दोबारा इंदराज कराने की जरूरत नहीं है। सेहत कारकुन, पेश रहने वाले कारकुन और 60 बरस से ज्यादा और मुतअद्दिद अमराज में मुब्तला अफराद 10 जनवरी से टीके की एहतियाती खुराक ले सकेंगे। हुकूमत ने कहा है कि जो लोग दोनों टीके लगवा चुके हैं वो सीधे अपॉइंटमेंट लेकर या कोविड टीकाकारी मरकज पहुंचकर ये एहतियाती टीका लगवा सकते हैं। इस ज़िम्न में निज़ाम-उल-औक़ात आज शाया किया जाएगा। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सहूलत आज शाम से शुरू होगी। मरकज पर बराह रास्त अपॉइंटमेंट 10 जनवरी से शुरू होगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकज ने रियासतों और अपने ज़ेर इंतजाम इलाकों में पीएसए प्लांट्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, सिलेंडर्स और वेंटिलेटर्स समेत ऑक्सीजन से मुताल्लिक बुनियादी ढांचे की तैयारी से मुताल्लिक मुकम्मल सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। सेहत के मरकजी सेक्रेटरी ने कोविड-19 वबा से बरवक्त और मौसर तरीके से निमटने के सिलसिले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक आला सतह की मीटिंग की सदारत की। पूरे मुल्क में कोविड केसेस में इजाफे से पैदा चैलेंज का खास तौर पर जिक्र करते हुए और ओमिक्रॉन पर खास तवज्जो देते हुए सेहत के सेक्रेटरी ने इस बात पर जोर दिया कि ये रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों की बुनियादी और अहम जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि सभी सेहत मरकजों पर इन सभी ऑक्सीजन आलात की जांच कर ली गई है और उन्हें कारकर्दगी की हालत में ले आया गया है ताकि किसी भी इमरजेंसी सूरत-ए-हाल से निपटा जा सके। मरकज ने कोविड सूरत-ए-हाल के दौरान साजो सामान और लाजमी अशिया की सप्लाई और फराहमी को बिला रुकावट और यकीनी बनाने के लिए हेल्प डेस्क और कंट्रोल रूम्स कायम किए हैं। इनके फोन नंबर्स हैं 0112306554 और 23060625। तिजारत और सनत की वजारत के मुताबिक इन टेलीफोन नंबर्स पर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक राब्ता कायम किया जा सकता है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के लिए रहनुमा हिदायत जारी की हैं। कामकाज से मुताल्लिक इन ज़ाब्तों का इतलाक इस महीने की 11 तारीख से होगा। नई रहनुमा हिदायत के तहत बाहर के मुल्कों से आने वाले मुसाफिरों को 7 दिन तक घर में ही अलग थलग रहना होगा और भारत पहुंचने के 8वें दिन आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना होगा। ऐसे मुसाफिरों को आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करना होगी। नई रहनुमा हिदायत में कहा गया है कि सफर के लिए जाने वाले सभी मुसाफिरों को अपनी रवानगी से कबल ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल पर अपने तौर पर जानकारी पेश करना होगी। ऐसे मुसाफिरों को कोविड-19 की आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करना होगी और ये टेस्ट सफर पर रवाना होने से 72 घंटे के अंदर कराया गया हो। दिल्ली में कोविड-19 केसेस में तेजी से इजाफे के तनाजुर में हफ्ते के आखिरी दिनों शनिचर और इतवार का कर्फ्यू कल रात 10 बजे से शुरू हो गया, जो पीर की सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। खत्म हफ्ता कर्फ्यू के दौरान लोगों की आमदोरफ्त पर कुछ बंदिशें आयद की गई हैं। अलबत्ता मुस्तस्ना जुमरे के तहत आने वाले लोगों को आने जाने की इजाजत है। लाजमी और हंगामी खिदमात में शामिल अहलकारों को आने जाने के लिए अपना शनाख्ती कार्ड दिखाना होगा। खत्म हफ्ता कर्फ्यू के दौरान दिल्ली मेट्रो ट्रेन खिदमात येलो और ब्लू लाइन पर 15 मिनट के वक्फे से चलेंगी, जबकि तमाम दीगर लाइनों पर मेट्रो ट्रेनें 20 मिनट के वक्फे से चलेंगी। कुदरती आफत से निमटने के दिल्ली महकमे के हुक्म के मुताबिक मेट्रो ट्रेन्स और बसें बैठने की 100% गुंजाइश के साथ चलाई जा सकती हैं।
महाराष्ट्र में कोविड-19 के 40,925 नए मामला सामने आए हैं। राजधानी मुंबई से सबसे ज्यादा 20,971 मामलात की रिपोर्ट है। रियासती महकमा सेहत के मुताबिक रियासत में इन्फेक्शन के सबब एक दिन में 20 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 14,256 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। पेश है रिपोर्ट। बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर सुरेश काकानी ने बताया कि मुंबई में अगरचे इस वक्त कोविड मरीजों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन इनमें 90% बगैर अलामत वाले मरीज हैं। आकाशवाणी की नामारिगाज से बात करते हुए जनाब काकानी ने बताया कि ऐसा महसूस किया जा रहा है कि सिर्फ 5 से 10% मरीजों को ही अस्पताल में दाखिल किए जाने की जरूरत है और महज 1 से 2% को आईसीयू की जरूरत है। बीएमसी के पास अस्पतालों में 35,000 बिस्तर दस्तयाब हैं, जबकि कोविड देखभाल मराकज और प्राइवेट अस्पताल इजाफी बिस्तर मुहैया कराने के लिए तैयार हैं। मुंबई से खबरनामे के लिए माधुरी पांगे की रिपोर्ट। गुजरात सरकार ने रियासत में कोविड-19 के मामलात में अचानक इजाफे के तनाजुर में सिलसिलेवार नई बंदिशों का ऐलान किया है। सरकारी ऐलान के मुताबिक आज से 10 शहरों में रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। इसी तरह पहली से 9वीं क्लास तक की ऑफलाइन क्लासेज 31 जनवरी तक बदस्तूर बंद रहेंगी। पेश है एक रिपोर्ट। हिफ्ज़ान सेहत से मुतालिक जामे सरबराह कॉन्फ्रेंस और अहमदाबाद में फूलों की नुमाई जैसी सिलसिलेवार तकरीबात के साथ साथ गुजरात सरकार पुरअज़्म मुतहर्रिक सरबराह मीटिंग 2022 को पहले ही मुलतवी कर चुकी है। नए रहनुमा खतूत के मुताबिक दुकानें और तिजारती कॉम्प्लेक्स रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे। अलबत्ता होटल्स और रेस्तरां 75% की गुंजाइश के साथ खुलेंगे। सियासी, समाजी, तालीमी, सकाफती और मजहबी इज्तिमात के लिए खुली जगहों पर ज्यादा से ज्यादा 400 अफराद और बंद कमरे में 50% की गुंजाइश के साथ शिरकत की इजाजत होगी। इसी तरह शादी की तकरीबात में ज्यादा से ज्यादा 400 अफराद शरीक हो सकेंगे, जबकि आखिरी रसूम में 100 अफराद की शिरकत की इजाजत होगी। सरकारी और निजी ट्रांसपोर्ट 75% की गुंजाइश के साथ रात के कर्फ्यू से मुस्तस्ना रहेंगे। अलबत्ता सिनेमा हॉल, मल्टी कॉम्प्लेक्स, जिम, स्विमिंग पूल्स और ऑडिटोरियम 50% की गुंजाइश के साथ खोले जा सकेंगे। अहमदाबाद से खबरनामे के लिए योगेश पंड्या की रिपोर्ट। रवां माली साल में भारत की मजमूई घरेलू पैदावार जीडीपी के तखमीने को बढ़ाकर 9.2% कर दिया गया है। पिछले माली साल 2020-21 में यह महज 7.3% थी। ये बात आदादोशुमार और प्रोग्राम पर अमल दरामद की वजारत ने माली साल 2021-22 के लिए कौमी आमदनी के अपने पहले पेशगी तखमीनों में कही है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने रियासती सरकार के मुलाजिमीन की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दी है, जिस पर इस साल जनवरी से अमल किया जाएगा। अमरावती में कल मुलाजिमीन की मुख्तलिफ यूनियनों की एक मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर आला ने 23% भत्ते का भी ऐलान किया, जैसा कि नए तनख्वाही स्केल पर जनवरी 2022 से अमल किया जाएगा। खेलों की वजारत के मिशन ओलंपिक सेल एमओसी ने अल्पाइन स्कीइंग एथलीट मोहम्मद आरिफ खान को मौसम सरमा के ओलंपिक्स तक के लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम के कोर ग्रुप में शामिल किए जाने की इजाजत दे दी है। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज की ज्यादातर उर्दू अखबारों ने वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी का मामला और कुछ दीगर अहम खबरों को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी पर मरकज सख्त एसपीजी एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी। इस खबर को रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने पहली खबर के तौर पर शाया किया है, जबकि रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है वज़ीर-ए-आज़म के काफिले की सिक्योरिटी में कोताही का मामला, सुप्रीम कोर्ट का मोदी के दौरे का रिकॉर्ड महफूज करने का हुक्म। अखबार के मुताबिक इस मामले में 150 नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। रोजनामा प्रताप ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के एक बयान को पहले सफे पर अहमियत के साथ शाया किया है, जिसका उन्वान है गुज़िश्ता 7 सालों में मेडिकल कॉलेजेस में 66% सीटें बढ़ी। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत ने कोविड से बचाव के 150 करोड़ टीके लगाने का संगे मील तय करके तारीख रकम की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस तारीखी कारनामे की सताइश की है। मरकज ने कोविड-19 केसेज में इजाफे के दौरान रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में ऑक्सीजन से मुताल्लिक बुनियादी ढांचे की तैयारी का जायजा लिया। हुकूमत ने सभी बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के भारत पहुंचने पर उनके लिए 7 दिन तक घर में अलग थलग रहने को लाजमी करार दिया है। दिल्ली में कोविड-19 केसेज में इजाफे के पेश नजर हफ्ते के आखिरी दिनों का कर्फ्यू पीर सुबह 5 बजे तक के लिए नाफिज कर दिया गया है। रवां माली साल में भारत की मजमूई घरेलू पैदावार के तखमीने में इजाफा करके इसे 9.2% किया गया है। आंध्र प्रदेश ने रियासती सरकार के मुलाजिमीन की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल करने का ऐलान किया है।
इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।